और अभी एक वीडियो वायरल हुई भी है, काफ़ी लोगों ने मिलियंस लोगों ने देखा है। आपको याद होगा कि कैसे कुछ महीनों पहले बल्कि पिछले साल हुआ था ये 2023 में बड़ा शोशा उठा था जब सऊदी अरब ने कहा था पाकिस्तान को कि भाई ये जो आप भिखारियों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे मुल्क में, इसके ऊपर कोई काम करें वरना हमने आपके वीज़ा बंद कर देना। ये पाकिस्तानी सुधरने वाले नहीं। तो टाइटिल है मलेशिया में भी पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए। और आप सुन के हैरान होंगे कि मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री, और वहां भी ये इस्लाम इस्लाम कर करके भाई 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 करके वो भिखारी पहुंच गए, वहां भी पाकिस्तानी भिखारी। खबर लगा देता हूं, स्क्रीनशॉट देखिए। 80 भिखारी पकड़े गए हैं शायद, और उनमें से 70 के करीब 70 प्लस पाकिस्तानी। जो बड़े करते हैं वही छोटे भी करते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म वही काम कर रहे हैं, हमने भी वही करना है। अभी मेरा भी दिल है कि ये जो तनख्वाह, ये सैलरी है, ये काम इससे ऊपर चला गया है। 12,000 बिल है, खाना, रिहाइश, बच्चों के सब कुछ करना है, घर बार है, उसके बाद बिजली, यह सारा कुछ है। लेकिन ये काम जो है ना, अभी हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी मांगना शुरू। प्राउड फील कर रहे हो कि नहीं? कहीं तो तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, भीख मांगने में ही सही। कोई जगह मत छोड़ना। वो तो अच्छा है कि चांद पर जाने की अभी सीढ़ी नहीं बनी है, वरना तुम लोग तो वहां भी पहुंच के भीख मांगना इज्जत होती है। पाकिस्तान की इज्जत है ही नहीं, मांगना हमारा काम है। इंशाल्लाह ये मांगते रहेंगे और मुल्क में भी जाकर हमें फख्र है, क्योंकि हमें फख्र करना चाहिए। जब आपको इज्जत मिलेगी ही नहीं, इज्जत हम खुद करवानी है। मैं अगर कहीं जाता हूँ, मैंने अपनी इज्जत खुद करवानी है। मैं उधर अपनी बेइज्जती भी करवा सकता हूँ, इज्जत भी करवा सकता हूँ, तो हमने बेइज्जती अब खुद करवाई है। मलेशिया में जाके पकड़े गए हैं भिखारी, उनमें से 90% अराउंड जो हैं वो पाकिस्तानी भिखारी हैं जी। लो, गंद मचा दिया यार तुम लोगों ने, यार गंद मचा दिए भाई, इस कदर भिखारी। मलेशिया जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने पाकिस्तानियों के पासपोर्ट और वीज़ाज बैन कर दिए हैं। अब कोई भी पाकिस्तानी मलेशिया ट्रैवल नहीं कर सकता। कुछ घंटों से, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मलेशिया से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें देखा गया है कि एक क्वार्टर के अंदर, एक फ्लैट के अंदर मलेशिया के पुलिस एहलकारों ने, उनकी सिक्योरिटी ने छापे मारे और वहाँ से कई पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया, जो कि वहाँ नौकरी करने गए थे, लेकिन बाद में वहाँ पे भीख मांगने लग गए। वहाँ पे क्राइम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनके पास से कई मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई है। क्या कहेंगे? पहले हमने देखा सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, इराक, फिर यूएई, और अब मलेशिया ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज और पासपोर्ट बैन कर दिए कि अब भी कोई भी पाकिस्तानी मलेशिया ट्रैवल नहीं कर। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन भिखारी पाकिस्तानियों की, जाहिलों की कोई ना कोई वीडियो रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। आपको बता दूं कि मलेशिया के अंदर 80 पाकिस्तानियों को जो है मतलब अरेस्ट किया गया है। उनका काम क्या था कि वो यहाँ से गए पाकिस्तान से मलेशिया, जो कि एक पूरे तरीके से प्रॉपर मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर इन्होंने भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। इनका काम था सिर्फ़ और सिर्फ भीख मांगना। यहाँ से गई हैं घूमने के नाम के, जॉब के नाम के, लेकिन वहाँ जाकर इन्होंने भीख मांगने का व्यापार शुरू कर दिया। इन्होंने मस्जिदों तो जो मस्जिद होती हैं उनमें जा कर के लोगों से भीख मांगनी शुरू कर दी, लोगों की जेब काटना शुरू कर दिया। तो ये हालात हैं फ़िलहाल पाकिस्तान के। तो आप समझ सकते हैं सऊदी अरब ने पहले ही इनके पासपोर्ट को बैन कर दिया है। अब मलेशिया ने भी अब कोई भी पाकिस्तानी मलेशिया के अंदर भी ट्रैवल नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि ये भिखारी हैं, जहाँ पर भी ये जाएंगे सिर्फ और सिर्फ गंद मचाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जो वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे वहां पे कोई खुल के बात कर सकता है, जो पापा खुल के बात कर सकते हैं उनके साथ ये डिबेट नहीं करते। एक ने जैसे आपको बताया राज्य की डिबेट हुई थी, बड़ा अभी तक गंद उठा रहे हैं इसके जो आलिम हजरात हैं, पर्दे पुर्दे डाल रहे हैं, लेकिन ये गंद इतना है कि इसके ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता। पर नहीं, ये जो वीडियो थी, मैंने भिखारियों के ऊपर वीडियो बनाई थी, अभी एक वीडियो वायरल हुई भी है। अब देखें कि किस तरह ये मलेशिया का वाकया, कि किस तरह मलेशिया में भी हमारे जो बेचारे लोग जाते हैं, अगेन ये मजबूर हैं, ये लोग, इनके अपने मुल्कों में इतनी गुर्बत है, इतना गंद है कि ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते, और फिर इसलिए ये बाहर के मुल्कों में जाके बेचारे जलील होते हैं, धक्के खाते हैं। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी औरतें बेचारी वहां पे बैठी हुई हैं, उनके बच्चे हैं वहां पे, लेकिन अगेन कानून, अगर आप अपने मुल्क में आपका काम खराब है तो आप बाहर के मुल्कों में जाके उधर कानून तोड़ेंगे तो उधर के लोग भी आपको पकड़ेंगे। जारी बात, उन्होंने अपने मुआशरों को तो आपके जैसा नहीं ना बनाना। अगेन ये वो सारे लोग, ये सारे आशिकाने रसूल हैं, ये सारे लोग सच्चे हैं। हम श्योर के इनसे आप पूछेंगे तो इनको मजीद इस्लाम चाहिए होगा, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये इस्लाम ही है जिसकी वजह से इनके मुल्क की धज्जियां उड़ी हुई हैं। जब आप 7वीं सदी के असूलों के ऊपर चलना चाहेंगे तो उस मुल्क की कभी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती, औरतों को काम करने की इजाजत नहीं हो सकती, उसकी वजह से आपके मुल्क के बेड़े गर्क होंगे और आपकी 40% अवाम जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहेगी और फिर बाहर इस तरह के काम करेगी जिसके ऊपर बेचारों को सुबकी होगी, जलील होना पड़ेगा,
रुसवा होना पड़ेगा। ये कोई ऐसे वहाँ पे कोई बेचारे कोई लग्ज़री लाइफ़ नहीं जी रहे ये लोग। ये वहाँ पे बेचारे अपने अपने मुल्क में जो गुर्बत है, जो फुकदान है, हर चीज़ की जो मुसीबत है, ये उससे दूर भागने के लिए उधर जाते हैं। अगेन आई डोंट नो, इसका कोई आप लोगों को दोष नहीं दे सकते। ये मुल्क की बुनियादें गलत हैं। ये सारे बेचारे डिपोर्ट होंगे। जब आपने नज़रिया इस्लाम के ऊपर आपने मुल्क बनाना है, उस ज़माने में जहाँ पे सेक्युलरिज़्म, लिबरलिज़्म, डेमोक्रेसी की बेसिस के ऊपर मुल्क बनते हैं, लेकिन आपने वहाँ पे हर चीज़ के अंदर इस्लाम घुसाना है, तो वो नाकाम ही होगा। और आप देख लें जितने सक्सेसफुल मुल्क हैं, वो इस्लाम से दूर जा रहे हैं। सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ इस्लाम से दूर जा रहे हैं। ये मलेशिया, तुर्की वगैरह कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। तो अफ़सोस होता है इस तरह की चीज़ें देख के। अगेन दीज़ पीपल आर माय पीपल। आई डू फील बैड फॉर देम। लेकिन इसका सॉल्यूशन कि खुदारा इस मुल्क की जान आप छोड़ दें, ठीक है। तो इससे आगे मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे आर्डर लगे हुए हैं, मैंने बच्चों का रिज़्क़ कमाना है। ये भाई आपसे बात करेंगे, सफ़ीर भाई। आप क्या कहना चाहेंगे सफ़ीर? दिन ब दिन पाकिस्तान में तो बेकारियों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन दूसरे मुल्क में भी इन लोगों ने जाके मांगना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान की डिग्निटी पर बात आ रही है, रिस्पेक्ट पर बात आ रही है। रिस्पेक्ट इज़्ज़त होती है। पाकिस्तान की इज़्ज़त है ही नहीं, मांगना हमारा काम है, इंशाल्लाह ये मांगते रहेंगे और मुल्क में भी जाकर हमें फ़ख्र है, क्योंकि हमें फ़ख्र करना चाहिए। जब आपको इज़्ज़त मिलेगी ही नहीं, इज़्ज़त हम खुद करवानी है। मैं अगर कहीं जाता हूँ, मैंने अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है। मैं उधर अपनी बेइज्जती भी करवा सकता हूँ, इज़्ज़त भी करवा सकता हूँ। तो हमने बेइज्जती अब खुद करवाई है। पहले दुबई में ये इशू हुआ, दुबई पे बैन लग गया, सऊदीया में लग गया, तकरीबन ऑल टू साइड इस टाइम लग जाएगा। यूरोप कंट्री में ये जो लड़के जा रहे हैं, ये भी आजकल देखें तो वो उधर के FRC नहीं दे रहे, ना पासपोर्ट, पहले पासपोर्ट देते थे, अब ना को पासपोर्ट देते हैं, कुछ भी नहीं देते ना वो। अगर आप उधर जाकर, पहले होता था कारोबार कर ले, अब आप यूरोप में कारोबार नहीं कर सकते। पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी जब आपको उधर का पासपोर्ट मिलता है तो ऊपर लिख देते कि ये पाकिस्तानी है, इधर पनाह इसने ली। हाँ, हम इंसानियत के तौर पे से पासपोर्ट देते हैं कहीं आ जा सके। तो हमें उम्मीद नहीं है इस पाकिस्तान से कि ये आगे जाए। हाँ, हमारा हमसाया मुल्क देख लें, भारत हमारा दुश्मन भी है, हमारा दोस्त भी है। मैं उसे दुश्मन भी मानता हूँ, दोस्त भी। दुश्मन तब है जब वो इस्लाम की बात करता है, दोस्त मैं उसे मानता हूँ जब वो कारोबार की बात करता है। कारोबार मुसलमानों ने भी किया, सहाबा ने भी किया, पैगम्बरों ने भी किया। कारोबार करना चाहिए उनके साथ, ये नहीं कि हम उनसे कारोबार छोड़ दें। बाहर हमें इंडिया से हाथ मिलाना चाहिए इस वजह कारोबार की वजह से, और कुछ नहीं। ना तो इस्लाम के बारे में उनसे बात करनी चाहिए, वो इस्लाम को मानते ही नहीं है। तो बात देखिए ना, मज़हब को एक तरफ रख कर हमने अपने मुल्क के बाकी मामलात को हल करने चाहिए। एज़ आ पाकिस्तान, एज़ आ इस मुसलमान, हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है कि हमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। जो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हमें उनके मज़हब का एहतराम करना चाहिए। एहतराम तो करना चाहिए, ये बात भी है। यहूदी पता क्या कहते थे? वो कहते थे कि अगर एक बच्चा मस्जिद जा रहा है, वो उन्होंने देखा था, वो किसी ड्रामे की क्लिप थी, मैंने देखी थी, मस्जिद में जा रहा, तो ये यहूदी ने कहा था कि यार इनके बच्चे मस्जिद में जाते हैं, हम इनको कैसे मात दें। तो उन्होंने मात किस तरह दी? जुए पे लगा दिया, शराब पे लगा दी। जब मैं जुआ खेलूँगा, मैं आपसे मांगूंगा भी, चोरी भी करूँगा, डकैती भी करूँगा। मैंने क्यों जुआ खेलना है? मुझे लालच होती कि मैंने 100 लेना है, आगे जाकर मैंने 1000 कमाना है। वो 1000 रुपये के लालच में वो 100 भी चला जाता है और 1000 भी चला जाता है। तो बहुत हमें शर्म महसूस हो रही है कि पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, बहुत शर्म महसूस हो रही है। तो ऐसा करने नहीं चाहिए इनको, हुक्मरानों को। ये बच्चा, इसके पास ये पॉलिश करने वाला ब्रश है, इसको बाप ने मजबूरी से पकड़वाया है, ये शौक से नहीं पकड़वाया। ये दूसरा इसका ब्रश देखो, शापर में ये इसने पॉलिश पकड़ी हुई है। अभी ये बच्चा बड़ा होके ये सारी उम्र पॉलिश करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगा। हमारा पाकिस्तान जब से बना है ना, इन्होंने तो बोला है ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा सबसे अव्वल अफजल नेकी का एक दर्जा है। बात यह है कि अब हमारा पाकिस्तान 1 लाख बंदा मर गया फौजी, कितने लोग 400 बच्चे हमारे स्कूल के इन्होंने कत्ल करवा दिए, सिर्फ दुनिया को बताने के लिए कि ये पाकिस्तान एक दहशतगर्द है। इनमें ऐसे रहबानियत के लोग रहते हैं कि जो किसी को समझते ही नहीं है, उसके पीछे इन्होंने एटम बम बना लिया है। हम जिधर भी इस्लामी कंट्री में जाए, मैं ईरान में गया हूँ, तुर्की में गया, मैंने डंकी लगाई है, मैं ईरानियों को बोलता था कि हम पावरफुल लोग, हमने एटम बम बनाया है। एटम बम के बाद इस पाकिस्तान के साथ आपने क्या करना है, हमें तो ये भी नहीं पता कि एटम बम हम पे तो नहीं चलाने के लिए उनसे लिया हुआ है। तो पीछे बात यह कि तालिबान पहले आया, उसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत आई जिन्होंने क्रिकेट की टीम वगैरह बनाई, उसके बाद दोबारा तालिबान आ गया। मैंने डंकी में लोगों को ना, अफगानिस्तान वालों को गोश्त खिलाया था। अच्छा। उन्होंने फिर भी पाकिस्तान के नाम पे मेरे से झगड़ा किया कि तुम लोगों ने हमारा मुल्क तबाह किया है। पठान हमारे इतने ज़्यादा उन्होंने दुश्मन बना दिए हैं कि अनकरीब
ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये सियाचिन का एक इलाका है, ये पाकिस्तान और यूरोप की ये कमाई आवाम को नहीं देंगे। उसके बाद बलूचिस्तान में हमारा तेल पड़ा हुआ है, ये दुनिया का आखिरी तेल है, 1500 फुट नीचे ईरान से ये जगह। अच्छा, वो भी उन्होंने मसलन बलोच अमेरिका से चल रहे हैं, इधर से जब स्मगलिंग होके जाती है ना, 20 करोड़ का जो माल होता है ना, यूरोप कंट्री में उसका 2 अरब रुपए डॉलर की मालियत होती है। वो कौन कमा रहा है? समुंदर का माफिया कमा रहा है। बदनाम हम हैं। अगर इधर एक हमारा पिस्टल बनता है ना, ये जो पिस्टल बनते हैं ना दर आदम खेल में, ये अंग्रेज़ों ने एक यूरोप बरे सगीर के दौर में एक बंदा इधर छोड़ा था, असला पठान थोड़ी बना सकते थे। ये सारा एक प्रोपेगेंडा है। अनकरीब ही हमारे तालिबान ने सर काटने हैं। हमारा ये बिल्कुल ना बिल्कुल उनका मिशन नज़दीक है। क्यों फौजी मरते हैं हमारे? किस मुल्क के साथ हमारी जंग है? अगले दिन वज़ीर ख़ारजा कौन बोल रहा था कि वो जी अब तालिबान के